आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। वार वाह। एनआईआरएफ नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट के अंदर आती है, वो रैंकिंग्स निकालती है हर साल। पिछले 5 सालों से 2015 में इसको स्टैब्लिश किया। एनआईआरएफ 29 सितंबर 2015 में स्टैब्लिश हुआ और पिछले 5 सालों से ये यूनिवर्सिटीज को रैंक कर रही है। इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि यूनिवर्सिटीज को रैंक का मतलब क्या हुआ। जैसे हम लोग के कॉलेज में था, क्लास में था कि रैंक आती थी तो हम क्या करते थे, अच्छा उसकी सेकंड आई है, इस बार हम सेकंड आएंगे, हम फर्स्ट आएंगे, हम फर्स्ट। तो ये कंपटीशन बढ़ाता है ना कि आपस में यूनिवर्सिटी, और ये हेल्दी कंपटीशन है। हेल्दी कंपटीशन ऐसे है कि भाई यूनिवर्सिटीज अगर एक दूसरे से कंपीट करेंगी तो बढ़िया पढ़ाने को देंगी, बढ़िया फैकल्टी रखेगी, लाइब्रेरी लैब्स शानदार होंगी। साथ ही साथ ज्यादातर जो स्टूडेंट्स है, जो हमारी क्रीमी लेयर है, वो बाहर चली जाती है कि नहीं, वो अमेरिका भाग जाती है। तो अब ऐसा होगा कि इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर दो पढ़ने का, इतना बढ़िया माहौल दो कि सबके सब भारत में ही पढ़े और भारत में ही रहें, है ना। तो इसीलिए एनआईआरएफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप समझिए कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को भी एनआईआरएफ जज करती है। आप समझिए कि 100 मार्क्स इसमें दिए जाते हैं, 100 मार्क्स पे पूरी रैंकिंग होती है और लगातार तीसरी बार आईआईटी मद्रास ने टॉप किया है। अगर ओवरऑल रैंकिंग की बात करें तो हम बात करेंगे दोस्तों। चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, इंस्टा पे फॉलो करें, टेलीग्राम पे आए। इंस्टा पे आपने मेरा सेशन देखा कि नहीं, मैं फिर से लाइव आऊंगा। तो आईआईटी मद्रास ने टॉप स्पॉट एनआईआरएफ 2021 लिया है। याद रख लीजिए, एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। लगातार तीसरी बार 2019, 2020 और 2021 में एनआईआरएफ ने आईआईटी मद्रास को टॉप पोजीशन दी है। बहुत अच्छी बात है। वैसे पैरामीटर्स कौन कौन से होते हैं? ब्रॉड पैरामीटर्स, टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज। किसी यूनिवर्सिटी के पास टीचिंग स्टाफ कितना बढ़िया है, लर्निंग और रिसोर्सेज, प्रोफेशनल और रिसर्च प्रैक्टिसेस कितनी बढ़िया है, वहां पे पीएचडी एमफिल कितनी तगड़ी तरीके से हो रहा है, ग्रेजुएशन आउटकम्स कितना बढ़िया, जो लोग ग्रेजुएट है कितने टॉप किया, कितने की जॉब लगी, आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी एंड पीयर परसेप्शन। तो आप समझिए कि 100 मार्क्स, टोटल 100 मार्क्स पे इनको रेट किया जाता है ना। तो ये चीज है। तो भारत में लगातार मतलब लगभग 3771 इंस्टीट्यूशन जो है वो इस रैंकिंग फ्रेमवर्क में रजिस्टर्ड है। 2019 से लेकर अभी तक ये हुआ। अभी 2021 में भी और मतलब अभी तो और बढ़े होंगे ना, 3771 से और ज्यादा अभी और इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड हुए होंगे, ये चीज। तो अब एनआईआरएफ रैंकिंग्स की बात करें तो इसमें पैरामीटर्स है। सबसे पहला पैरामीटर होता है ओवरऑल कैटेगरी। ओवरऑल कैटेगरी मतलब पूरा, मतलब जितनी यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, वो दिखाता है। तो ओवरऑल कैटेगरी में आईआईटी मद्रास पहले नंबर पे है, उसके बाद आईआईएससी बैंगलोर है और फिर आईआईटी दिल्ली है। ये टॉप 3 यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस हैं। ओवरऑल कैटेगरी के बाद आती है आपकी यूनिवर्सिटी कैटेगरी। अब यूनिवर्सिटी की बात करें तो नंबर 1 पे आईआईसी बैंगलोर, मतलब पिछली बार की बात करें तो आईआईसी बैंगलोर, जेएनयू और बीएचयू। देन आती है आपकी इंजीनियरिंग कैटेगरी, देन मैनेजमेंट कैटेगरी, देन फार्मेसी, देन कॉलेज, देन मेडिकल डिसिप्लिन, देन लॉ डिसिप्लिन, आर्किटेक्चर और डेंटल। अब इसी में सब कवर्ड हो गया। अब इन सबको मिला दीजिए तो ओवरऑल कैटेगरी आ गई। तो इसमें आईआईटी मद्रास ने बाजी मार ली है, ठीक है। तो अभी 9 सितंबर मतलब आज ही इसको रिलीज कर दिया गया है और हमने शानदार यूपीएससी का कोर्स बनाया है। तो आप इसको जरूर अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो आईआईटी, फिर आईआईएससी। अब इस बार क्या है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और आईआईटी बॉम्बे पहले पे आईआईटी दिल्ली आईआईटी मद्रास है, सेकंड नंबर पे आईआईएससी बैंगलोर है और थर्ड नंबर पे आईआईटी बॉम्बे है। पिछली बार थर्ड नंबर पे आईआईटी दिल्ली थी। तो इस बार आईआईटी दिल्ली जो है वो चौथे पे आ गया है और 5वें पे आईआईटी कानपुर है, ठीक है। ये 2021 से 2015 से मतलब 6ठी बार इन्होंने रैंकिंग्स निकाली है। तो आप आईआईटीज की बात करें तो टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेजेस या टॉप 10 कॉलेजेस की बात करें तो आईआईटी आपको दिखेंगे और उसके बाद आपके एनआईटीज आ जाते हैं। आईआईटी के लिए आपको जेईई निकालना होता है, एनआईटी के लिए आप एआईईई का फॉर्म भरते हैं, है ना। टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेजेस आप देख सकते हैं, आईआईटी दिल्ली, बॉम्बे, कानपुर, खड़गपुर, रुड़की, गुवाहाटी, हैदराबाद, तिरुचिरापल्ली, सूरतकल। लेकिन बस इतना आप याद रखिए कि ओवरऑल रैंकिंग इसमें ज्यादा मायने रखती है। तो इस बार रैंकिंग जो है वो 10 कैटेगरी में दी गई है। ओवरऑल यूनिवर्सिटी, मैनेजमेंट, कॉलेज, फार्मेसी, मेडिकल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, देन रिसर्च एंड लॉ। तो टीचिंग, लर्निंग, रिसोर्सेज, ये सारे कॉलेजेस हैं, मतलब
तो अब हम बात कर लेते हैं, अभी तो हमने ओवरऑल की बात कर ली, इंजीनियरिंग कॉलेजेस की बात कर ली। 5 एमबीए इंस्टीट्यूट बेस्ट कौन से होंगे बताओ? आईआईएम अहमदाबाद नंबर 1 पे, आईआईएम अहमदाबाद, 2 पे आईआईएम बैंगलोर, 3 पे आईआईएम कलकत्ता। तो बस इंजीनियरिंग में आईआईटी और मैनेजमेंट में आईआईएम। लेकिन एक अच्छी बात है कि 5वें नंबर पे आईआईटी दिल्ली है मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स में, ये चीज है। तो लगातार दूसरी बार आईआईएम अहमदाबाद ने टॉप किया है। अगर बात करते हैं आर्किटेक्चर कॉलेज की, बेस्ट आर्किटेक्चर कॉलेज कौन सा है, तो नंबर 1 पे आईआईटी रुड़की, नंबर 2 पे आईआईटी कैलकट। लॉ कॉलेजेस तो एनएलएसयूआई बैंगलोर और एनएलयू दिल्ली, ये टॉप 2 ही आप याद रखिए। वैसे इतना पूछा नहीं जाएगा, ओवरऑल रैंकिंग इंजीनियरिंग कॉलेज पे ज्यादा फोकस किया जाता है, बहुत ही किस्मत खराब हो तो पूछ लिया जाएगा। उसके बाद इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो अगेन आईआईएससी बैंगलोर, रिसर्च में आईआईएससी बैंगलोर ने बाजी मारी, और फिर आईआईटी दिल्ली। मेडिकल कॉलेज की बात करें तो एम्स बेस्ट मेडिकल कॉलेज है, वो तो होगा ही, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, भारत का बेस्ट मेडिकल कॉलेज है एम्स। मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस, ये बेस्ट डेंटल कॉलेज है, ठीक है। तो ये चीज है, ये सारे कॉलेजेस हैं, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। कुछ रहे पढ़ते रहे, सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।